सभी को जय श्री राम। सभी आप मेरे साथ मिलके योगा करेंगे, साथ में ज्ञान की बातें सुनेंगे। योगा किस लिए करना है? अपने शरीर को ठीक करने के लिए। जैसे गाड़ी ठीक कराने के लिए आप मैकेनिक के पास ले जाते हो, वैसे ही योगा से शरीर ठीक होता है। एक ही साधन है पूरी दुनिया में, एक ही साधन है योगा, जिससे अपने शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हो। बैठ के निकालो। ये सेवा भक्ति चैनल हमने बनाया है, कोई लक्ष्य नहीं है सेवा भक्ति 24 चैनल बनाने का। अगर इसको आप सब्सक्राइब करते हो, इसको सब्सक्राइब करने से भी आपको समझो गौ माता की सेवा सब्सक्राइब करने से ही मिल जाएगी। एक सब्सक्राइब कर दिया, आपने गौ माता की सेवा कर दी। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से आपको गौ माता की सेवा करने का फल प्राप्त होगा। ये चैनल हमारा कोई मकसद नहीं इस चैनल को बनाने का। इस चैनल को बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि ये सेवा भक्ति चैनल हमारा 100 करोड़ लोगों तक पहुंचे, 100 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़े, जिससे हम गौ माता की सेवा कर सके और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवा सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल के माध्यम से ही हम अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए आपको योगा सिखा रहा हूं। आपका बीपी, आपका शुगर 3 महीने के अंदर कहां चला गया, ढूंढते रह जाओगे। रोज करो मेरे साथ, 7:30 बजे रोज करता हूं मैं, 7:30 बजे रोज करो आप भी मेरे साथ योगा। उसके बाद ये गौ माता की सेवा क्या हूं, हिंदुओं सुन लो, गौ माता की सेवा क्या करनी है। गौ माता की सेवा इसलिए करनी है, गौ माता के मुख में 4 वेद वास करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों के चारों वेद गौ माता में मुख में वास करते हैं। और गौ माता के सींगों पर ब्रह्मा विष्णु महेश वास करते हैं, सींगों पर। और गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास है। और गोगूत्र रोज पीने के लिए आपको बोलते हैं। गोगूत्र में गो अर्क जो होता है, गोगूत्र होता है, जो गोगूत्र में धन्वंतरी जो वैद है सबसे बड़े, धन्वंतरी जी गोगूत्र में वास करते हैं। 1 बूंद, ज्यादा गोगूत्र मत पियो, टोटली 1 बूंद गोगूत्र आपने पी लिया तो आपके सारे रोग बिल्कुल शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। 1 बूंद टोटली। ज्यादा पियोगे गैस बढ़ेगी, ज्यादा पियोगे गर्म लग जाएगा। इसलिए टोटली 1 बूंद गोगूत्र। आपका खांसी जुकाम, शुगर और बीपी के साथ खांसी जुकाम भी ठीक हो जाएगा। और योग और गौ माता की सेवा ये हिंदुओं का परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म। जब ध्यान से सुनना, ज्ञान की बात कह रहा हूं, ज्ञान की बातें भी बताऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा में प्रकट हुए तो उसके बाद वो गोकुल में चले गए, नंद बाबा के घर। नंद बाबा और यशोदा उनकी माता बन गई। और यशोदा मैया बहुत प्रेम करती थी भगवान कृष्ण जी से, नटवर थे वो। पर भगवान ने प्रकट होते ही टोकरी में डालकर उनको ले जाया गया गोकुल में। वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले गाय माता की सेवा की। सबसे पहले जाते ही घास, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे भगवान के हाथ, और इतने सुंदर, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, न गोरा है न काला है, वो मोहन मुरली वाला है। भगवान चले गए
उधर भगवान गाय की सेवा करते रहे। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण गायों को चराने भी वन में जाते थे। ये सबने सुन रखा है। भगवान गायें चराने भी, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, भगवान गायें चराने के लिए रोज मैया मना भी करती थी, काना तेरे छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, जंगल में जाएगा तो कांटे चुभ जाएंगे कन्हैया। मेरे लाला, बहुत प्रिय था लाला जसोदा मैया को। जैसे आज अपनी कोई माँ होती है, अपना बेटा प्रिय होता है, बेटा थोड़ा सा गेट से बाहर जाए माँ दौड़ती हुई जाती है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा कृष्ण कन्हैया जी ने ब्रज में जन्म लिया और वृंदावन में आकर अनेक प्रकार की लीला की। आज भी कहते हैं, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, श्री नाम कृष्ण सो नाम। ऐसे भगवान ने गायों की इतनी सेवा की जिसकी कोई हद ही नहीं। बस गायों की सेवा, इसलिए बार बार कहता हूँ, भगवान का गाय माता का जो पूरा शरीर है वो गाय माता नहीं, भगवान का ही रूप है। उसमें 33 कोटि देवता, जो महान देवता, कोटि मतलब जो महान देवता, पूजनीय देवता हैं, वो 33 कोटि देवता गाय के शरीर में वास करते हैं। साथ में बैठ के निकालते जाओ, साथ में कथा सुनते जाओ, रोग भागते हुए, बीपी शुगर क्या करता है, सिर में चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी बीमारियां आपकी भागती नजर नहीं आएंगी। बैठ के निकालो रोज सुबह उठ के, ऐसे कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो। लंबी लंबी सांसों के साथ बैठ के निकालते जाओ और अपने रोगों को मिटाते जाओ। क्या करते हैं रोग, रोग आपके पास नहीं फड़केंगे। कहते हो कि हमें बीपी हो गया, हमें शुगर हो गया, रोज सुबह उठ के बीपी की गोली खाते हो। योगा होते हुए, गाय होते हुए, गाय की सेवा करो, गाय की सेवा करो, मेरे साथ जुड़ो। गाय की सेवा करने के लिए मेरे साथ जुड़ो। गाय की सेवा कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा मैं। रोज आधा घंटा ऐसे करो, झुक जाओ ऐसे। कोई जरूरत नहीं सुबह सुबह बीपी की गोली खाने की आपको। जो करना और जो करवाना, गाय माता की सेवा करना, ये ही हमारा सनातन धर्म है। ऐसे सनातन धर्म की जय, सिर्फ जय बोलने से काम नहीं चलेगा। जय भी बोलनी हमने, सिर्फ जय बोलने से काम नहीं चलेगा। पहले हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान राम जी इस धरती पर आए, उन्होंने भी गौ माता की सेवा की। जितने भी हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनि हुए, जैसे महर्षि भरद्वाज मुनि, महर्षि वशिष्ठ, हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में, बद्रीनाथ क्षेत्र में महर्षि अत्रि वास करते हैं। उनकी पत्नी का नाम था अनसुईया। उनके आश्रम में मैं गया, वो भी गाय माता की सेवा करते थे। और गाय माता के सेवा के लिए हमने ये चैनल बनाया, सेवा भक्ति 24। इसके साथ जुड़े, फॉलो करें और गाय माता की सेवा करने के लिए हमारे ट्रस्ट के मेंबर बने। जो भी गाय माता की सेवा करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। हमारा नंबर है 6005820108। एक बार नंबर और सुन लें, 6005820108। आप फोन भी कर सकते हैं मेरे को, सीधा संपर्क कर सकते हैं। ये हम भी गाय माता की सेवा करना चाहते हैं, हमें भी अपने ट्रस्ट में अपना मेंबर बना लो। जो भी ट्रस्ट में मेंबर बनना चाहता है हमारे, उसका मोस्ट वेलकम।
बहुत बहुत स्वागत करेंगे उसका हम। ऐसे ही आज जहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।